खाता था उसने सिगरेट को कभी हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जब उसकी लंग्स कोलैप्स होना शुरू हुई तो डॉक्टर ने क्या कहा, ये सिगरेट की वजह से नहीं, वेपिंग की वजह से हुआ। जिस चीज को हम सेफ समझते हैं वही चीज असल में हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित होना शुरू हो जाती है। Vaping is more dangerous than smoking. American Heart Association finds vaping may have long-term impact. पाकिस्तान में वेपिंग का ट्रेंड एक कूल इमेज के साथ शुरू हुआ। स्टाइलिश डिवाइसेस, मीठे फ्लेवर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स ने इसको एक फैशन बना दिया। लाहौर में की गई एक रिसर्च के मुताबिक 17 साल से कम उम्र के 38% स्टूडेंट्स ने कम से कम एक बार तो वेपिंग को जरूर ट्राई किया है। पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा सिगरेट नहीं पीता, लेकिन असल में वो एक और भी ज्यादा एडिक्टिव चीज का नशा कर रहा होता है, बिना किसी स्मेल के, बिना किसी शक के। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मीठी खुशबू वाली चीज किसी को कैसे नशेई बना सकती है, लेकिन यही शुरू होती है एक केयरफुली क्राफ्टेड साइकोलॉजिकल ट्रैप। असल में वेप कंपनीज जानते हैं कि हमारे नौजवानों के जहनों को किस चीज के साथ अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये मास्क करती है निकोटीन को फ्रूटी फ्लेवर्स के साथ, फ्लेवर्स जैसे मैंगो मिल्क शेक, बबल गम, पीना कोलाडा या ब्लूबेरी आइस। आपको क्या लगता है कि ये सारे मीठे फ्लेवर्स किसी 40 साल के स्मोकर के लिए बनते हैं? नहीं, ये हमारे नौजवानों के जहनों के साथ खेलने के लिए तैयार किए जाते हैं कि यार ये तो एक फ्रूटफुल फ्लेवर है, कोई नशा तो नहीं। सोशल मीडिया पर वेपिंग एक डिवाइस नहीं, एक आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर तुम्हारे पास वेप नहीं है तो तुम तो आउटडेटेड हो, यही मैसेज मिलता है टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स पर। वेपिंग अब सिगरेट से ज्यादा ग्लैमरस शो की जाती है। नो स्मेल, नो ऐश, कलरफुल स्मोक क्लाउड्स। इसीलिए हमारा नौजवान दिमाग इसको रिजेक्ट नहीं करता बल्कि हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। निकोटीन में जो सॉल्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट लंग को अफेक्ट नहीं करते, वो ब्रेन पर भी असर करते हैं। एक ही पफ में डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड केमिकल, जो कि टेम्पररी बोर्डम या एंजाइटी को वक्ती तौर पर तो खत्म कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब डोपामिन गिरता है तब आता है मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और क्रेविंग, जिसे ठीक कैसे किया जा सकता है? एक और पफ के साथ। एक चीज आपने भी जरूर नोटिस की होगी, वेप का डिजाइन जो कि साइकोलॉजिकल है। एक स्मॉल पॉकेट फ्रेंडली साइज की डिवाइस विद नो स्मेल और फ्लेवर्स जो कि आपके और हमारे दिमागों के साथ खेलते हैं कि ये सो कॉल्ड सेफ है। इस्लामाबाद की एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा रहमान का कहना है कि उनके पास रोजाना 14 से 17 साल के स्टूडेंट्स के केसेस आते हैं जो कि निकोटीन के बगैर स्कूल ही नहीं जाते। एंजाइटी, अटेंशन प्रॉब्लम्स और निकोटीन विथड्रॉल्स उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। इसी तरह इस्लामाबाद का एक केस सामने आया। 15 साल का अरहम जो कि एक स्मार्ट स्टूडेंट था, लेकिन उसके ग्रेड्स अचानक गिरते ही चले जा रहे थे। एक दिन उसके फादर ने उसके बैग में एक यूएसबी जैसा डिवाइस देखा, तब असल सच सामने आया। पहले तो लगा कि एक टॉय है, जब गौर से देखा तब पता चला कि एक वेप जूस है। तब समझ आया कि इतना नींद का मसला, इतने मूड स्विंग्स और अचानक ग्रेड्स गिरने की असल वजह क्या थी। आपने अक्सर सोसाइटी में सुना तो होगा वेप्स सिगरेट से ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 के मुताबिक वेप्स निकोटीन को फास्टर और डीपर डिलीवर करते हैं, जो कि हमारे यूथ के लिए ज्यादा एडिक्टिव होता है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएसए 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान वेपर्स सिगरेट स्मोकर्स से 3 गुना ज्यादा निकोटीन के एडिक्ट्स बन सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के मुताबिक वेप में कुछ ऐसे डाइसिटाइल फ्लेवर्स हैं जो पॉपकॉर्न लंग जैसी खतरनाक बीमारी का सबब बन सकते हैं। इंडिया ने तो 2019 से वेपिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया। यूके और यूएस में स्ट्रिक्ट एज लॉज और फ्लेवर्ड वेप्स बैन है, लेकिन पाकिस्तान में ना लॉ है, ना रिस्ट्रिक्शन है, ना ही अवेयर। पाकिस्तान में अभी तक वेपिंग से रिलेटेड कोई भी नेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की गई। ये एक फैशन ही नहीं, एक नया नशा है, और अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारी पूरी नस्ल इसके हवाले हो जाएगी। अवेयरनेस स्कूल्स में, रेगुलेशंस गवर्नमेंट से और कम्युनिकेशंस पेरेंट्स से शुरू होती है। वो कहता है अम्मी ये तो एक फ्लेवर है, लेकिन असल में हर एक पफ में उसका मुस्तकबिल भूलता चला जा रहा है।